हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विप्रोटेक डिजिटल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक डीएचटी सेंसर कैसे काम करता है और किस तरह से वो एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि डीएचटी सेंसर एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डीएचटी सेंसर रहा, इसकी 3 पिन्स रहती हैं, जैसे कि डेटा पिन, वीडीडी पिन और ग्राउंड पिन। ठीक है, वीडीडी हमारा पावर के साथ, डेटा हमारी डिजिटल पिन के साथ और ग्राउंड हमारा ग्राउंड के साथ। ठीक है, यहाँ हमने एक वर्चुअल टर्मिनल यूज़ करा है जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल हमने यहाँ इसलिए यूज़ करा है ताकि हमारा जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो हमें एक स्क्रीन पे शो हो रहे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे तो हमें बता रहा है कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, पर एक प्रॉपर स्क्रीन हमें जो चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल जो है हमने यूज़ करा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्चुअल टर्मिनल जो है, जो इसकी RxD पिन है, ये हमेशा 1 के साथ ही कनेक्ट रहती है, किसी और के साथ हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो हमारी TXD पिन है वो हम 0 के साथ ही कनेक्ट करते हैं। यहाँ भी हमें नीड नहीं है, इसलिए हमने TXD पिन जो है वो कनेक्ट नहीं करी 0 के साथ। यहाँ हमें RxD पिन की ज़रूरत है और सिर्फ हमने RxD पिन कनेक्ट करी है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से कोड रहता है, इसका सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हम जैसे DHT11 DHT सेंसर यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही DHT22 सेंसर भी रहता है। डिफरेंट तरह के DHT सेंसर्स रहते हैं। हम जो सेंसर यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो में, हमें ध्यान रखना है कि हम लाइब्रेरी भी उसी की यूज़ करें। अगर हम DHT सेंसर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे हम सिर्फ DHT.h लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, बट हम DHT11 जो सेंसर है वो यूज़ करें, इसलिए हमने यहाँ पे DHT11 सेंसर की जो लाइब्रेरी है वो ले रखी है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइब्रेरी कोई ना मिले तो आप यहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी आपको अगर नहीं मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से हमने DHT11, DHT11 13 जो हमारी 13 पिन है, जो हमारी डेटा पिन है, वो हमने डिफाइन करी है कि किसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, सीरियल बिगिन 9600 जो है वर्चुअल टर्मिनल को डिफाइन करता है कि हमने एक वर्चुअल टर्मिनल यूज़ करा है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल टर्मिनल जब भी हम यूज़ करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम इसी तरह की रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। 9600 की जगह 9601 नहीं यूज़ करेंगे, हम हमेशा 9600 ही यूज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर हमने 0 दे रखा है, इंट ह्यूमिडिटी हमारी 0 है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर है जो कि हमारा 0 है। ठीक है, इंट रिजल्ट हमें किस में चाहिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीड करनी है। ठीक है, कितनी है, मतलब ये अभी जैसे कि यहाँ पे जो भी मैं जिस रूम में बैठी हूँ या जिस लैब में बैठी हूँ, तो उस रूम का ये टेम्परेचर सेंस करेगा कि कितना है। हमने क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों का। तो ये इसमें कुछ सीरियल प्रिंट्स हैं, जो कि सीरियल प्रिंट्स हमने इनके आगे इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये हमें वर्चुअल टर्मिनल पर प्रिंट करवाने हैं। तो हम अगर वर्चुअल टर्मिनल की जो लाइब्रेरी है वो रहती है सीरियल बिगिन 960, इसलिए हमने यहाँ पे सीरियल प्रिंट लिखा है, ना कि पिन मोड डिजिटल राइट या डिजिटल रीड लिखा है, क्योंकि हमें ये आउटपुट चाहिए किस पे चाहिए, वर्चुअल टर्मिनल पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। कंपाइल होते ही जैसे हमारी लाइब्रेरी ये कंपाइल रन हो जाए, यहाँ से आपको इसकी हेक्स फाइल जो है कॉपी कर लेनी है। ये हमारी हेक्स फाइल रही, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हमारी सिमुलेशन स्टार्ट हुई, देखो ये हमारा टेम्परेचर आ गया, कितना है 27 है, ह्यूमिडिटी कितनी 88। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसको यहाँ जाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हमारी ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, 81 जा पहुँची 80, 79। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा टेम्परेचर पे आ जाएगा ये, और टेम्परेचर हम यहाँ से चेंज करें 29, 30 समथिंग ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक LED को ऑन ऑफ कैसे करवाएं हम अलग अलग टेम्परेचर या सेंसर्स पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक LED लेनी है, ये हमने LED ली,
7 पे कनेक्ट कर दी हमने, ठीक है। और एक एलईडी ली हमने, वो हमने 6 पे कनेक्ट कर दी। डिफरेंट एलईडी लेके हमने डिफरेंट नंबर्स पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। कॉमन तो आपको पता ही है, नेगेटिव साइड ग्राउंड रहेगा हमारा, ठीक है। ये रहा हमारा, ये कुछ इस तरह से हमारा कोड। अगर आपको देखो यहाँ पे, अगर जैसे हमने एलईडी डिफाइन करी है तो हम यहाँ पे पिन मोड एलईडी की आउटपुट कनेक्ट करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे आउटपुट जो है वो दे रखी है। हमारी एलईडी किस किस नंबर के साथ कनेक्ट है, डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। और हमें कितने टेम्परेचर पे, जैसे कि हमारा टेम्परेचर अगर 30 से कम है तो हमारे जो है 6 एलईडी जो है ऑन हो जाए, और नहीं तो वो ऑफ हो। और जैसे हमारी ह्यूमिडिटी 40 से ज़्यादा है तो वो 7 एलईडी को ऑन करे, और नहीं तो वो ऑफ हो, ठीक है। इसी तरह इसको चला के देखेंगे, कंपाइल करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हेक्स फाइल जो है अपनी कॉपी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी हेक्स फाइल कॉपी हो गई, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी वो। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। देखो जैसे हमारा ये 32 से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो हमारी जो एलईडी है वो ऑन है, और ह्यूमिडिटी जो है हमारी 40 से ज़्यादा है तो इसलिए ये ऑफ है। जैसे ह्यूमिडिटी हमारी, जैसे कि हम ह्यूमिडिटी को 40 से कम करते हैं तो देखते हैं हमारे जो 6 पॉइंट पे एलईडी है वो ऑन हो भी रही है या नहीं। टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर से हमें देखना है कि टेम्परेचर जो 30 से कम है, हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो भी रही है। देखो टेम्परेचर पे हमने कनेक्ट करा था कि अगर जैसे ही हमारी जो टेम्परेचर है वो 30 से कम हो तो हमारी जो 6 एलईडी है वो ऑन हो जाए, और अगर हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से ज़्यादा हो तो हमारी 7 वाली एलईडी जो है ऑन हो जाए। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, जैसे हमारी 25 टेम्परेचर है तो हमारी 6 एलईडी ऑन है, और ह्यूमिडिटी 40 से ज़्यादा है इसलिए 7 एलईडी ऑन है। जैसे हम ह्यूमिडिटी को 40 से कम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी को जो है वो कम कर रहे हैं। देखते हैं हमारी एलईडी का ऑन हो भी रही है 40 से कम पे या नहीं। देखो जैसे 40 से ये कम हो गई, ये हमारी ऑफ हो गई, ठीक है। 40 से ज़्यादा थी तो ऑन हो रही है, 40 से कम है तो ऑफ हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम अपने कनेक्शन जो है और भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप DHT LDR सेंसर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, सर्वो मोटर को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसे हमने LCD सर्वो मोटर और जो हमारा आर्डिनो वगैरह कर लिया है, तो इस बेस पे आप जैसे डोर लॉक सिस्टम एक बना सकते हो जो कि आपके माइनर प्रोजेक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आप जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना, इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को शुरू करें ताकि आपको आगे ज़्यादा समझ आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल पर DM कर सकते हैं और आपके डाउट जो है वो क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।